तो जिन्ना और गन्ना दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और राहुल देव सर हैं, मेरे साथ अनिला सिंह जी और डॉक्टर अजीज खान हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले राहुल सर आपके पास आना चाहूंगा। जिन्ना और गन्ना योगी जी ने नहीं छोड़ा। मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं और ध्रुवीकरण के पास योगी जी खड़े हैं जो उनकी कट्टर हिंदूवादी छवि है। मतलब विकास में ये तड़का जरूर लगेगा चुनावी कैंपेन में, जिन्ना और गन्ना दोनों। बिल्कुल, वो बहुत साफ है और आज तो बिल्कुल ही साफ हो गया एकदम। तो ये जो बहुत साफ साफ जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में वर्क डिवीजन, यानी काम का बंटवारा बहुत स्पष्ट है। तो प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छवि बनाएंगे, वो अपने सारे विकास की बातें करेंगे और ऐसी बातें भी, और जैसे अभी शायद एनके सिंह जी ने भी कहा, किसने कहा कि वो उनके जो शब्द हैं ये जो अंग्रेजी के वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये जाहिर है कि देवर वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अधिकांश भारतीय लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो एक दूसरे वर्ग के लिए कह रहे हैं। तो वो उस स्तर पर सोचते हैं और उनके मन में एक बड़ी जो विकास की जो सपना है वो उनका बड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक मॉडल है उनका विकास का, और वो उस पर फोकस करते हैं। मोदी जी के इस मॉडल के बरक्स उसके एक समझिए कि बिल्कुल समानांतर चलता है योगी जी का मॉडल। उनका मॉडल है कि वो समाज के विभाजन पर ज्यादा जोर देते हैं। जहां जहां उस विभाजन को ज्यादा चौड़ा करने वाली बातें संभव होती हैं, जहां वो जुमले संभव होते हैं, वो निकाल के लाते हैं। तो अब गन्ना और जिन्ना ये एक तुक इनमें बनती है, लेकिन ये पहले से स्पष्ट था कि योगी जी की जो एक आकर्षण है उनका, वो भी इसलिए है कि वो बहुत ध्रुवीकरणवादी और प्रभावी भाषण दे सकते हैं, बहुत प्रभावशाली है वो इस मामले में। चेहरा, मेरे ख्याल से यही उनके सबसे बड़े प्लस पॉइंट है, कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा। भारतीय जनता पार्टी भी टच करने का साहस उनको इसीलिए नहीं करती है और उनको फ्री हैंड देती है ताकि वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पहचान बन सके। डॉक्टर अजीज खान जी, मेरा सीधा सवाल, जिन्ना बोल के अखिलेश फंस गए हैं, अब ये जिन्ना आपका पीछा चुनाव के आखिरी दिन तक करेगा और हो सकता है सत्ता से आपको दूर रखने का कारण भी बन जाए। देखिए दीपक जी, गन्ना की बात करने वाले लोग अभी गन्ना का भुगतान नहीं किए हैं। अरे देखिए ना, जिन्ना और गन्ना को जोड़ा कैसे उन्होंने। अरे सर सुनिए, डॉक्टर अजीज खान देखिए ना, उन्होंने गन्ना और जिन्ना को जोड़ा कैसे, अपने एजेंडे पर ले आए आपको। सर मैं आ रहा हूं उसी पे। देखिए, गन्ना की बात करने वाले अभी गन्ना का भुगतान नहीं किए, बल्कि किसानों ने आवाज उठाया तो उसको कुचल जरूर दिया, उनको कुचल दिया। और आज गन्ना की बात करने वाले लोग, जब किसान मरता है, शहीद होता है, तो उसके लिए ट्वीट तक नहीं करते हैं, संवेदना तक व्यक्त नहीं करते हैं। ये लोग गन्ना की बात करेंगे, ये लोग किसान की बात करेंगे। वो किसान जो 12 महीने से बैठा है, धूप छांव, कोरोना काल में परेशान हो गया, हैरान हो गया, ये कभी इसका सुध नहीं लिया इन्होंने। आज किसान बड़ा याद आ रहा है उनको। गन्ना और जिन्ना में फर्क निकाल रहे हैं। देखिए, धार्मिक उन्माद पैदा करके ये चुनाव नहीं जीत सकते। जनता होशियार हो गई है। मैं देख रहा था अभी मोदी जी ने कहा सब पिछली सरकारों ने झूठे सपने दिखाए। अरे भाई, झूठे सपने तो आपने दिखाए। 15 लाख क्या खातों में आ गया क्या? हवाई चप्पल वाले क्या हवाई जहाज पर बैठ गए क्या? क्या बैठते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में तो बैठते हैं, गुमराह नहीं किया जाए जी। बैठते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में तो बैठते हैं, टिकट बहुत सस्ते हुए हैं। सर आप बैठते हैं। ठीक है, मैं अनिला सिंह जी के पास आता हूं। अनिला सिंह जी, विकास के साथ साथ ध्रुवीकरण का तड़का, ये तड़का रहेगा। ध्रुवीकरण अच्छी हींग होती है दाल में तड़का लगाने के लिए, चुनावी दाल में। मैं दो बात कहूंगी यहाँ पे दीपक जी। सबसे पहली बात तो ये है कि गन्ने की बात उठाई गई है, तो मैं मीठी बात से शुरू करती हूँ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, गन्ना बेल्ट है, तो हमारे यहाँ मीठा बहुत खाया जाता है। चाय भी ऐसी पी जाती है कि होठ चिपक जाए, बिल्कुल चस चाय जिसको बोला जाता है। तो मैं चलिए गन्ने की बात से शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर खान ने अभी बहुत कुछ गन्ने के विषय में कहा। डॉक्टर खान, आप बताएंगे कि जब आप लोग थे या बीएसपी थे, उस दौरान जो है कितनी चीनी मिल बेची गई थी? हाँ, 21 चीनी मिल बेची गई थी। और कितनी बंद कर दी थी? 19 के करीब आपने चीनी मिल बंद कर दी थी।
और जब हमारी सरकार आई है, हमने अभी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 12-13 हजार का बचा हुआ है, उसको भी वापस उसको भी हम करा देंगे। 5 नई चीनी मिलें जो है, आप समझ लीजिए बिल्कुल नई जो है, उनको शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे गन्ना किसान का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है, और न केवल चीनी पर ये इनकरेज किया जा रहा है कि एथेनॉल भी वहां पर बने। जैसे एथेनॉल का हमें पता है कि अब ये इजाजत दे दी गई है कि उसको बाकी फॉसिल फ्यूल में मिला के गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकता है। तो दूसरी बात यहाँ पे ना केवल है, और सैनिटाइजर बनाने का भी काम वहाँ पे बहुत एनकरेज किया गया है। और यहाँ पे पिपराइच, मुंड्रेवा और रमाला चीनी मिल ऐसी हैं जिनकी पुनर्स्थापना की गई है। तो ना बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसान के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। आप नहीं गिना पाएंगे, मैं हर बार अपने काम गिनवा दूंगी। और यहाँ पर अभी जिन्ना की बात हुई, दीपक जी, ये जिन्नावादिता में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। हम राष्ट्रवादिता में करते हैं, विकासवादिता में करते हैं। इन्होंने शुरुआत में मेरे को चैलेंज किया कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम गिनाओ, मैंने गिना दिए। फिर मैंने इनसे कहा आप अपने टाइम के गिनाओ, ये नहीं गिना पाए। चीनी मिल को लेकर, गन्ना किसान को लेकर अभी मैंने अपने काम गिनवा दिए। मैं चैलेंज करती हूँ, ये गिनवा दे तो मैं इनको मान जाऊंगी। एक बात और कहना चाहूंगी दीपक जी, ये लोग छुपा जाते हैं और अक्सर शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। एक छोटा सा, मुझे 20 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको एक असलियत बताती हूँ इनके आजम खान की। 1965 की बात है, 1965 की बात है, जब वॉर हो रहा था, इंडो चाइना वॉर हो रहा था। तो जो रामपुर का कैंटोनमेंट है, वहां से फौज को जाना था। एक लड़के ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सड़क खोद डाली थी, और जिसकी वजह से हमारी फौज को कई घंटे लग गए थे आगे बढ़ने में। जब पता चला कि कौन है, दिल्ली से भी कहा गया कि सख्त से सख्त सजा दो, कैपिटल पनिशमेंट देनी है वो भी दे दो। वो लड़का वह यहाँ से भागकर अलीगढ़ चला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा, फिर बाद में वहीं से पढ़ा लिखा, फिर रामपुर आके वकालत करने लगा। वो कोई और नहीं, आजम खान था। ये वही आजम खान है, जब 10वीं में पढ़ता था, इसने सड़क खोद डाली थी जिससे कि हमारी फौज जो है आगे ना बढ़ सके। ये इनके पोस्टर बॉय हैं, ये इनके ब्लू आइड बॉय हैं। तो चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो आजम खां हो, ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं शय मिलती है अखिलेश यादव जी के साथ। ठीक है, तो मैं जिन्ना